बाबा मदीने में सुगरा इंतजार करती होगी कब अली अकबर पलट कर आएगा, मेरी बहनों भाइयों से मुझे मिलाएगा, मेरे बाबा से मेरी माँ से मुझे मिलाएगा। बाबा मदीने सुगरा इंतजार करती होगी, कौन उसे खबर करेगा सुगरा अब तेरा वीर अली अकबर पलट कर नहीं आएगा। सैयदा सुगरा मदीने इंतजार। इमाम अली अकबर मैदान करबला में जामे शहादत नोश करते। औलाद किसे प्यारी नहीं, पर मेरे इमाम का भी हौसला देखो, अपने जवान का लाशा उठा के कंधों पे लाए ना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। कि आशूरा का दिन है और मोहब्बत अहले बैत का मजमा है, तो आज दुरूद पढ़ने में भी उस इश्क और अकीदत का इजहार नजर आए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रअल क़ुरआन व हमिदर रब्ब व सल्ला अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्तग़फ़र रब्बहु फ़क़द तलबल खैर मकानह। फरमाया जिसने कुरान पढ़ा, अल्लाह पाक की हम्द की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा और अपने रब से मग़फ़िरत तलब की, फ़क़द तलबल खैर मकाना, उसने खैर यानी भलाई को अपनी जगहों से तलाश कर लिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। इन आयात मुबारका में अल्लाह पाक ने नमाज, सब्र, शहादत, आजमाइश और सब्र का सिला और सब्र करने वालों का इनाम, इन चीजों को बयान किया है। और वाक़या करबला को हम इन आयात के तनाजुर में जब देखेंगे तो दरसे करबला को समझने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये वाक़या करबला बयान करना महज कोई किस्सा नहीं है और तजदीद हुज़्न के लिए तो इजाजत भी नहीं है। इससे दर्स ले, और कौन ऐसा मुसलमान होगा जो शुहदाए करबला की शहादतों और इन पर किए जाने वाले जुल्म को सुनकर उसके दिल में सदमा पैदा ना होता हो।
कौन सा मुसलमान ऐसा होगा जो इन पर किए गए मजालिम पढ़ के या सुन के उनकी आंखों से आंसू जारी ना हो जाते हो। मोहब्बत रसूल में बहने वाले आंसू, मोहब्बत हुसैन में बहने वाले आंसू, ये एक मामूली आंसू नहीं होते। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें, मोहब्बत अहले बैत का मतलब कभी भी तौहीन सहाबा नहीं होता, और मोहब्बत सहाबा का मतलब कभी भी तौहीन अहले बैत नहीं होता। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, कुछ लोग इफरात व तफरीत का शिकार हो जाते हैं। अगर सहाबा की मोहब्बत का नाम लिया तो जरूरी समझते कि जनाब अहले बैत की तौहीन की जाएगी। नहीं नहीं, अहले बैत की मोहब्बत का नाम लेके सहाबा की तौहीन करे, ये भी शरीयत को गवारा नहीं। इमाम फखरुद्दीन राजी ने एक जुमला लिखा था। इमाम फखरुद्दीन राजी, द 100 फेमस पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड में जिनका शुमार होता है, दुनिया की 100 मशहूर शख्सियात। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी ने एक जुमला लिखा, हमारा बेड़ा पार है। ये जुमला लिख के आगे 2 हदीसें लिख दी हैं कि समझ जाओ कैसे पार है। लिखा हमारा बेड़ा पार है, आगे एक हदीस लिख दी, अस्हाबी का नुजूम बि अय्युकुम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, इनमें जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। समुंदर का सफर करने वाले लोग पहले दौर में जब रात सितारों को देखते थे तो अपनी समत ठीक करते थे। दिन में हवा, लहरें, पानी, कश्ती किधर हो गई। रात को ये सितारों को देखते थे, अपनी समत ठीक कर लेते थे कि हमने जाना किधर है। फरमाया गया कि अगर सितारे ना हो तो ये रास्ता चलने वाले रास्ते भटक जाएं, इस महीने में फरमाया गया। और दूसरी हदीस इमाम फखरुद्दीन राजी ने अपने बेड़ा पार होने की क्या लिखी कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अहले बैत किश्ती नूह की मिसल है, जो उसमें सवार हुआ वो बच गया, जो सवार ना हुआ फहलका, वो हलाक हो गया। तो अब हमारा बेड़ा पार कैसे? फरमाया, किसी ने तो हिदायत के सितारों को छोड़ा तो भटक गया, किसी ने किश्ती नूह की मिसल, सफीना नूह की मिसल अहले बैत को छोड़ा तो हलाक हो गया। हमने ना हिदायत के सितारों का दामन छोड़ा, ना किश्ती नूह का दामन छोड़ा, ना हम भटकेंगे, ना हम हलाक होंगे, इंशाअल्लाह मंजिल मकसूद पर पहुंचेंगे। इमाम अहले सुन्नत मौलाना इमाम अहमद रजा खां साहब बोले, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार कि असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, और उनसे हम प्यार क्यों ना करें जिनके बारे में अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन लोगों मेरे बाद मेरे सहाबा को बुरा ना कहना, मैं तुम में से किसी का पहाड़ बराबर सोना खैरात करना मेरे सहाबी के मुद जौ खैरात करने के बराबर भी नहीं हो सकता। एक हदीस में फरमाया कि मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरते रहना, जिसने इनसे प्यार किया मेरे प्यार की वजह से किया, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा मेरे बुग़्ज़ की वजह से बुग़्ज़ रखा, और जिनके बारे में अल्लाह कुरान में फरमाए फतह मक्का से पहले वाले बाद वाले सब का जिक्र करके रब्बे कायनात ने फरमाया व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, इन सारे सहाबा के साथ अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया है, जिनके बारे में रब्बे कायनात इरशाद फरमाए रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी ये अल्लाह से राजी, और फिर हम उनसे प्यार क्यों ना करें जिनके बारे में अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तू मेरा गार का भी साथी है, अबू बकर तू मेरा हौस का भी साथी है। हम उनसे प्यार क्यों ना करें जिनके बारे में मेरे मौला मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम
फरमाते थे कि सूरज अबू बकर से अफजल किसी इंसान पे कभी चमका ही नहीं है। एक मुकाम पे मेरे मौला ने फरमाया था कि सबसे अफजल इस उम्मत में अबू बकर है, उनके बाद फरमाया उमर इब्ने खत्ताब है। सैयदना मौला मुश्किल कुशा फरमाते थे कि जो मुझे यानी अलीउल मुर्तज़ा को अबू बकर उमर से अफजल कहे मैं उसे मुफ्तरी यानी झूठे की सजा दूंगा। और एक मुकाम पे मेरे मौला ने फरमाया था कि किसी मोमिन के दिल में, अपना अपना दिल चेक कर लेना, मेरे मौला मुश्किल कुशा दिलों की कसौटी बयान करने लगे हैं। फरमाया किसी मोमिन के दिल में अली की मोहब्बत और अबू बकर उमर का बुग़्ज़ ये जमा नहीं हो सकते। ये मोमिन का दिल शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम बयान कर रहे हैं। किसी मोमिन के दिल में अली की मोहब्बत और अबू बकर उमर का बुग़्ज़ जमा नहीं हो सकते। और एक मौका पर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 360 नेकी की खसलतें हैं। There are 360, ये 360 खसलतें हैं नेकी की। और मैं इनमें से एक खसलत भी किसी के अंदर आ जाए वो जन्नती हो जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उनमें से कोई खसलत मेरे अंदर भी है? अबू बकर तुझे मुबारक हो, मेरी उम्मत में तू है वो जिसके अंदर वो तमाम 360 खसलतें पाई जाती हैं। और फिर हम उनसे प्यार क्यों ना करें जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहब्बा उमरा फ़क़द अहब्बनी वमन अबग़दा उमरा फ़क़द अबग़दनी। जिसने उमर से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, जिसने उमर से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। जिनके बारे में अल्लाह के नबी फरमाए लौ कान बअदी नबियुन लकान उमर इब्नुल खत्ताब, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर जरूर नबी होता। निकाहे नबुव्वत ने उमर इब्ने खत्ताब के अंदर वो खुसूसियात देख ली कि अगर हुजूर के बाद कोई नबी मुमकिन होता तो फरमाया उमर इब्ने खत्ताब जरूर नबी होता। और जिनके बारे में फरमाया कि आसमान का हर फरिश्ता उमर की इज्जत करता है, जमीन का हर शैतान उमर के साए से भी भागता है, वो उमर जिनके बारे में फरमाया कि मेरे बाद उमर जहां भी होगा हक इसके साथ होगा। फरमाया इन्नल्लाह तआला जअलल हक अला लिसान उमर व कल्बिही, बेशक अल्लाह ने मेरे उमर की जबान और दिल पर हक जारी कर दिया है। वो उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मुराद रसूल भी है, जो खलीफा रसूल भी है, जो वज़ीर रसूल भी है, जो दामाद बतूल भी हैं। उमर इब्ने खत्ताब मौला मुश्किल कुशा और सैयदा खातून जन्नत के दामाद भी हैं। इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला नुमा की सगी बहन सैयदतुना उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सैयदना फारूक आज़म के निकाह में आई। वो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और वो उनसे हम प्यार क्यों ना करें जिनके बारे में अल्लाह के आखिरी नबी ने फरमाया था कि अगर मेरे पास 10 बेटियां भी होती, एक एक करके इंतकाल करती रहती, सब उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान के निकाह में देता रहता कि मैं इससे प्यार करता हूँ, उस्मान से अल्लाह प्यार करता है, उस्मान अल्लाह रसूल से प्यार करता है। और जिनके बारे में फरमाया था हर नबी का जन्नत का एक साथी है और मेरा जन्नत का साथी उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान है। जिनके बारे में फरमाया था कि मेरे उस्मान से आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। जिनके बारे में फरमाया था कामिलुल हया वल ईमान। जिनके बारे में फरमाया गया था कि उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मुबारक हस्ती है जिन्होंने 2 बार रसूल पाक से जन्नत खरीदी है। और उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पूरी कायनात में ये वस्फ़ हासिल है, किसी और शख्स को ये फजीलत हासिल नहीं है जो उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान को किसी भी पैगंबर की 2 बेटियां किसी के निकाह में कभी भी ना आई थी। ये उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान है कि नूर की सरकार से पाया दो शाला नूर का, वो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। और मैं हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ुन्नूरैन ज़ुल्हिजरतैन ये इनके औसाफ अलकाब हैं। ज़ुन्नूरैन 2 नूर वाले। हैरत होती है उन लोगों पर भी जो हजरत उस्मान गनी को ज़ुन्नूरैन तो कहे, मुस्तफ़ा के नूर का इनकार करें।
कि जब हजरत उस्मान गनी के निकाह में हुजूर अलैहिस्सलाम की दो बेटियां यके बाद दीगरे आई, जिस पैगंबर की बेटियां किसी के निकाह में आए तो उस उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान को ज़ुन्नूरैन, दो नूर वाला बना दे। तो जिस नबी की बेटियों से कोई नूर वाला बन जाता है, उस नबी के अपने नूर की शान का आलम क्या होगा। और फिर हम उनसे प्यार क्यों ना करें जिनके बारे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा अलियन फकद अहब्बानी व मन अबगदा अलियन फकद अबगदानी। जिनसे हमारे नबी प्यार करें, फरमाया कल झंडा उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह रसूल से प्यार करता है, अल्लाह रसूल उससे प्यार करते हैं। हम उनसे प्यार क्यों ना करें जिनके बारे में रसूल पाक ने फरमाया था, ये कोई मुनाफिक अली से मोहब्बत नहीं करता और कोई मोमिन अली से बुग़्ज़ नहीं रखता। सहाबा कहते हैं हम मुनाफिक को अली अल मुर्तज़ा के बुग़्ज़ से पहचान लेते थे कि जिसके चेहरे को देखो अली अल मुर्तज़ा का जिक्र सुन के, इनकी फजीलत सुन के, इनकी शान व अज़मत सुन के जिसके माथे बल आ जाए, समझ जाओ ये वही है जो अली के जिक्र से चिढ़ता है। और ये मुनाफिक की पहचान बयान की गई। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा मददगार अल्लाह है। आपने बसों वैगनों पे एक स्टिकर देखा होगा, लिखा होता है सिर्फ अल्लाह मददगार, आगे एक जुमला लिखा होता है बाज़ जगह, बाकी शिरको बिद्दत। ये किसी आयत का तर्जुमा नहीं है, ये किसी हदीस का तर्जुमा नहीं है, ये किसी सहाबी का कौल नहीं है। कुरान की आयत क्या है वो असल आयत सुन लो। ये आयत कुरानी की तहरीफ है जो स्टिकर ऐसा लगा है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। पहले इस आयत का शान नुज़ूल सुन लो और मजा आएगा आपको। आयत पढ़ते हुए मजा आएगा। आयत का शान नुज़ूल बयान किया बात तफसीरों के अंदर। हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम नमाज पढ़ रहे हैं, सवाली दरवाजे पे आया, मस्जिद के दरवाजे पे सवाल किया, सदा लगाई, वापस जाने लगा। शेर खुदा रुकू में जाते जाते एक ढीली अंगूठी थी उंगली में, रुकू में जाते जाते अमले कलील के साथ अंगूठी सवाली की तरफ उछाल दी कि सवाली खाली ना चला जाए। रुकू में जाते जाते अंगूठी सवाली की तरफ उछाल दी, सवाली खाली ना वापस चला जाए। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा मददगार अल्लाह है। कौन है मददगार? अल्लाह। आगे सुनो क्या अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, और उसका रसूल भी मददगार है। वल्लदीना आमनुल्लदीना युकीमूना सलाता व युअतूना ज़काता व हुम राकिऊन, जो रुकू करते करते भी ज़कातें अदा कर देते हैं वो भी तुम्हारे मददगार है। जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं, जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं, वो लाख सजदे करे, एक गुनाह मुआफ नहीं। दिल में हो बुग़्ज़े अली और बदन पे हज का एहराम, तेरे नसीब के चक्कर है ये तवाफ नहीं। या रसूल अल्लाह, या अपने मुकद्दर पे नाज करो। जिस रब ने हमें सारे सहाबा और अहले बैत का प्यार अता किया है, अपने मुकद्दर पे नाज करो। जिस रब ने शेर खुदा की मोहब्बत हमें अता की है, वो शेर खुदा जिनका चेहरा देखना इबादत, वो शेर खुदा जिनका जिक्र करना इबादत, वो शेर खुदा जिनकी मोहब्बत रब के कुर्ब का जरिया इनको चादर के नीचे लिया था ना, सैयदा खातून जन्नत को चादर के नीचे लिया, हसनैन करीमैन दोनों शहजादों को चादर के नीचे लिया। चादर के नीचे आ गए 5 तन पाक चादर के नीचे। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिराकुम ततहीरा। अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह तो चाहता ही ये है कि तुम्हें हर नापाकी से दूर रखे, तुम्हें सुथरा करे, खूब सुथरा। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने चादर के नीचे लेकर कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं,
वत्तहिरहुम तत्हीरा, अल्लाह इन्हें सुथरा कर दे, खूब सुथरा। रब्बे कायनात के महबूब चादर के नीचे लेके अल्लाह से कह रहे हैं, ए अल्लाह इन्हें सुथरा कर दे। अल्लाह फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु, अल्लाह तो चाहता ही ये है, ए नबी के घर वालों, तुमसे हर नापाकी को दूर रखे, नापाकी को इनसे दूर रखने का अल्लाह ने ऐलान किया। हुजूर चादर के नीचे लेकर कहे, अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, इन्हें सुथरा कर दे, खूब सुथरा। अब मुस्तफा की चाहत इनकी पाकी, अल्लाह की चाहत इनकी पाकी, अल्लाह ने इनको सुथरा किया, खूब सुथरा। और चादर के नीचे ये 5 तन हमने देखे, एक घर का मंजर देखा, हमने घर का मंजर देखा। मुस्तफा, मौला मुश्किल कुशा, सैयदा खातून जन्नत, इमाम हसन, इमाम हुसैन, अब ये एक 5 तन हमें नजर आए। घर का मंजर है, एक मंजर हमने मस्जिद में देखा, दर का मंजर देखा, एक समत अली, एक समत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर। इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम। हमने ये मंजर दर पे देखा। मुस्तफा, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, एक 5 तन घर में नजर आए, एक 5 तन दर पे नजर आए। हम घर के भी मुनकिर नहीं हैं, हम दर के भी मुनकिर नहीं हैं, हम तो डबल 5 तन ही हैं। अल्लाह का फजल है। हाँ, ये एक मैंने एक मोहब्बत की बात की है, वरना जो असल 5 तन पाक जिनके लिए बोला जाता है वही शेरे खुदा सैयदा खातून जन्नत, इमाम हसन हुसैन और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन 5 तन की मोहब्बत ये ईमान की निशानी है, क्योंकि अल्लाह के हबीब ने दुआ दी, अल्लाह अल्लाहुम्मा वालिमन वालाहु व आदिमन आदाहु, ए अल्लाह जो इनसे प्यार करे तू उसे अपना प्यारा बना ले, और जो इनसे बुग़्ज़ रखे अल्लाह तू उसे अपना दुश्मन बना ले। अहले बैत की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत का जरिया है, और अहले बैत की दुश्मनी अल्लाह की दुश्मनी का जरिया है। लिहाजा कभी भी किसी भी शैतानी सोच का शिकार ना हो जाना, अल्लाह के किसी प्यारे की दुश्मनी दिल में ना आने देना, किसी सहाबी की, किसी अहले बैत के फर्द की कभी दिल में कोई कमजोर बात ना आने देना। और फिर हम उनसे प्यार क्यों ना करें जिनके बारे में फरमाया था, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, मेरे हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अपने ही सरदार हुए ना, किनके सरदार हैं? हमारे सरदार है। गजवज के बोलो ना, इमाम हसन और हुसैन हमारे हमारे मौला गवार है ना। हमने इमाम हसन और हुसैन को दिलो जान से अपना आका, अपना मौला, अपना सरदार माना है। और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जन्नतियों के सरदार हैं। तो हम बड़े जो वो फख्र के साथ ये कहते हैं कि हमारे सरदार हैं, हमारे सरदार। और इन दोनों की मोहब्बत का फरमाया कि मन अहब्बहुमा फकत अहब्बनी, मन अबगदहुमा फकत अबगदनी। जिसने इन दोनों से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। और ये दोनों वो शहजादे हैं जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमते भी थे, सूंघते भी थे, और फरमाते थे ये दुनिया में मेरे फूल हैं, ये 2 मेरे दुनिया में फूल हैं। इन्हें अपने बेटा कहा। और ये वो शहजादे हैं जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंधों पे भी सवार किया, अपने सीने पे खिलाया। एक जनाजे में शिरकत करके इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे, रास्ते में एक जगह बैठ गए। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, सबसे ज्यादा हदीसों के रावी, राजदार मुस्तफा हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये करीब आए, अपनी चादर के साथ मेरे इमाम के कदमों की मिट्टी साफ करने लगे। इमाम ने देखा, कहा बड़ी उम्र के हजरत अबू हुरैरा का चचा अबू हुरैरा क्या करते हो? पांव हटाने लगे। सैयदना इमाम हुसैन ने अपने पैर हटाए कि हुजूर आप सहाबी रसूल, आपकी उम्र बड़ी, आप चचा अबू हुरैरा मेरे पैरों की मिट्टी क्यों साफ कर रहे? हजरत अबू हुरैरा ने जो जुमले वहां इरशाद फरमाए, फरमाया कि ए हुसैन इब्ने अली,
जो मर्तबा तुम्हारा मैं जानता हूं, लोगों को पता चल जाए, तुम्हें कंधों पे उठा के फिरे। ये वो इमाम हुसैन है जिनके बारे में हजरत अबू हुरैरा फरमाते, लोगों मैंने इमामुल अंबिया के सीने पर हुसैन इब्ने अली को खेलते देखा है। सीना मुस्तफा पर कदमैन हुसैन लगते हो और जो राकिब दोष मुस्तफा हो, क्योंकि जब करबला की तारीख हम बयान करते हैं तो ये समझना भी जरूरी है, कौन लड़ा, किससे लड़ा, क्यों लड़ा और क्या हुआ। ये चीजें ज़हन में रखेंगे तो दर्द समझ में आएगा। कौन लड़ा? यजीद पलीद, बदबख्त, लईन, फासिक, फाजिर, शराबी, वो बदकार, वो यजीद। आज के दौर में भी कई ऐसे सोच के लोग देखे गए कि जो यजीद को अच्छा कहते हैं, जो यजीद को अच्छा कहे वो भी अच्छा नहीं। याद रखे, मेरा एक कॉलेज फेलो था, मैं दोस्तों नहीं से कह सकता, कॉलेज का साथी था, एक मुलाकात होगी कहीं, यजीद की फेवर में कुछ बातें करने लगा, ये तारीख में ये लिखा है, वो लिखा है, ये बात है, वो बात है, तो यजीद यूं तो यूं। मैंने कहा यार लंबी बहसें छोड़, हाथ उठा, दुआ करते अल्लाह तेरा हशर यजीद के साथ करे और मेरा हशर हुसैन के कदमों में कर दे। मुकदी काल मुका, अल्लाह तेरा हशर यजीदियों के साथ करे, मेरा हशर हुसैन इब्ने अली के कदमों में कर दे। मांग दिल से दुआ। तो यजीद की फेवर की बात करता है, वो फासिक और फाजिर और जालिम, वो शराबी और बदकार इंसान यजीद, जिसने इमाम अली मुकाम और इनके रुफका पर जुल्म और सितम ढाए, करबला का इतना बड़ा सानिहा, फिर मक्के पर पत्थर बरसाए, हजारों सहाबा को शहीद किया, मदीने पर पत्थर बरसाए, 3 दिन तक मस्जिद नबी में अजान और इकामत के साथ जमात ना हो सकी। रियाजुल जन्ना जहां पेशानियां सजदों को तरसती हैं, उस रियाजुल जन्ना के अंदर 3 दिन तक यजीदी फौज के घोड़े बंदे पेशाब करते रहे। हजारों सहाबा मदीने में शहीद कर दिए गए, इनके घर लूट लिए गए। यजीद पलीद का एक काला करतूत हो तो बताया जाए इस बदबख्त को, और इस बदबख्त ने किन पर जुल्म किए। और वो हुसैन इब्ने अली रदी अल्लाह ताला नो, जिनके बारे में मेरे महबूब फरमाते थे हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, जिनके बारे में मेरे महबूब ने फरमाया था कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, और जो हुसैन से मोहब्बत करता अल्लाह उसे अपना प्यारा बना लेता है। जिनके बारे में मेरे महबूब फरमाते थे, किसी ने कंधों पे देखकर कहा था नेमल मरकब, कितनी प्यारी सवारी है, तो मेरे मुस्तफा ने फरमाता देख नेमर राकिब, सवार भी तो कितना प्यारा है, सवार भी तो कितना प्यारा है। जिनके बारे में मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजराए खातूने जन्नत के पास आके कहते थे, फातिमा घर के काम तुझे करने हैं मुझे पता है, लेकिन हुसैन को रोने ना दिया कर, हुसैन के रोने से मेरे दिल को तकलीफ होती है। हुजूर अपने घर से आते, खातूने जन्नत के दरवाजे पे खड़े होकर कहते हैं फातिमा काम छोड़, पहले हुसैन को देख, हुसैन को रोने ना दिया कर, हुसैन के रोने से मुझे अजियत होती है। जिनका बचपन का रोना भी गवारा नहीं है। एक हिरनी का बच्चा किसी शिकारी ने शिकार किया, बारगाह रिसालत में तोहफा पेश किया, इमाम हसन खेल रहे थे, इनको अता कर दिया, ये घर लेके गए, जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला पूछा भैया ये बच्चा कहां से मिला हिरनी का नाना जान ने दिया, ये भी हाजिर हुए, नाना जान मुझे भी हिरनी का बच्चा दे। अब एक ही बच्चा शिकारी ने तोहफा पेश किया था, करीब था कि इमाम हुसैन रो पड़े, क्या देखा हिरनी आ रही है, बच्चा लेकर आ रही है, कहा आका एक बच्चा शिकारी ने शिकार कर लिया था, वो इमाम हसन को आपने दे दिया, दूसरा बच्चा मैं खुद ले आई हूं, हुसैन को रोने ना दीजिएगा, हुसैन को रोने ना दीजिएगा। जिस हुसैन इब्ने अली का रोना महबूब खुदा को गवारा नहीं, जिस हुसैन इब्ने अली का बचपन में रोना भी गवारा नहीं। अब खुद गौर करें वो यजीदी कितने बदबख्त थे जिन्होंने इनको सताया, इनको धोखे से गुफे बुलाया, इनके बच्चों को प्यासे रुलाया, इनकी गर्दन पे खंजर चलाया। उन यजीदियों ने जो जुल्म किए, जो सितम किए, इन पे पानी बंद किए,
जुल्म सितम की आंधियां चलाई, इन बदबख्तों को याद ना रहा कि हमारे सामने कौन है। इमाम ने आशूरा की सुबह को खुतबा दिया था। आज 10 मुहर्रम के दिन इमाम खेमे से निकले, खुतबा दिया, लोगों ठहरो, आगे ना बढ़ो, जल्दी ना करो, देखो ये खेमे किनके हैं, अहले बैत नबुव्वत के, खानदान रिसालत की बहू बेटियां यहाँ बैठी हैं, लोगों आगे ना बढ़ो, मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। मेरे इमाम ने वाजे कर दिया था, फरमाया मुझ जैसा उस जैसे की बात नहीं करता, पर मुझे पहचानो मैं कौन, मेरे बाबा कौन, मेरी वालिदा कौन, मेरे नाना कौन, लोगों मुझे पहचानो, मैं वो हुसैन जो राकिब दोष मुस्तफा, मैं वो हुसैन जो इमामुल अंबिया के सीने पे खेलता रहा, मैं वो हुसैन जो इमामुल अंबिया के कंधों पे खेलता रहा, मैं वो हुसैन जिसके लिए अल्लाह के नबी अपने सजदे लंबे कर दिया करते थे, मैं वो हुसैन जिसके होंठों को मेरे मुस्तफा ने चूमा, जिसके गले को हुजूर ने चूमा, जिसकी जबान पर अपनी जबान हुजूर रख दिया करते थे, मैं वो हुसैन जिसको अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में लिया, अपनी दूसरे बाप वो रान पर अपने बेटे इब्राहिम को लिया, और दोनों में से एक बेटा रखने का इख्तियार मिला तो अपना बेटा मुझ पर तसद्दुक कर दिया था। मैं वो हुसैन इब्ने अली हूँ जो मुस्तफा जाने रहमत की बेटी शहजादी कौनैन का बेटा हूँ। इस वक्त रुए जमीन पर कोई भी सिबते पैगंबर नहीं है मेरे सिवा, किसी भी नबी का कोई भी नवासा नहीं है। इमाम ने फरमाया लोगों हुज्जत कायम हो गई, अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं होगा, कोई उज़र नहीं होगा, क़यामत के दिन तुम पछताओगे अपने फैसले पर। इमाम ने वाज़े कर दिया, यजीद के बारे में बताया, वो फासिक है, वो शराबी है, वो बेनमाजी है, वो सूद का और मुहर्रिमात से निकाह का कुरान के अहकाम का मुनकर हो गया। अब ऐसे की बैत मुझ जैसा नहीं करता, इमाम ने वाज़े कर दिया। यजीदी आगे बढ़ते हैं, इमाम अली मुकाम की पहचान को, इमाम अली मुकाम के खुतबे को, इमाम की इज्जत और शान को, इमाम के मुकाम मर्तबे को, सब कुछ इनके सामने है, मगर आंखों पे दुनिया की हवस की पट्टी बंध गई, दुनिया के इक़्तिदार का नशा, यजीद को तख्त का लालच, इब्ने ज़ियाद को कूफा की गवर्नरी का लालच, शिमर और इब्ने साद को मूसल और रिया की रे की सल्तनत का लालच। ये यजीदी इनाम के लालच में अंधे हुए इमाम के खेमों की तरफ बढ़े। इमाम के साथियों के हिम्मत और हौसले भी देखो, रुए जमीन ने ऐसे हिम्मत वाले, ऐसे हौसले वाले, ऐसे जज्बे वाले नहीं मुजाहिद देखे होंगे कि जिनका सिपा सालार रात के सन्नाटे में चराग बुझा के कहे कि सुबह या तलवारें चलेंगी, तीर चलेंगे, नेज़े चलेंगे, गर्दनें उड़ेंगी, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, तुम में से जो चाहे एक एक करके सरहदों की तरफ निकल जाओ, मुझे छोड़ जाओ, ये तुम्हें नहीं रोकेंगे, मुझे रोकेंगे, मैं यहां बैठा हूं, तुम चले जाओ। चराग बुझा दिया, थोड़ी देर बाद चराग जलाया, हैरत के सब बैठे हैं, दोबारा कहा मैं तुम पर कोई गिला नहीं करूंगा, शिकवा भी नहीं करूंगा, मैं तुमसे राजी हूं, चले जाओ, जाने बचा के निकल जाओ। 3 बार ऐसा किया। एक बूढ़े साथी उठे, कहा बात लिखा मुस्लिम बिन औसजा थे, कहा हुजूर हमारी मोहब्बत का इतना इम्तिहान न ले, आपसे यहाँ जुदा होके कितना अरसा जी लेंगे, 10 साल, 20 साल, 30 साल, आखिर तो मौत आएगी। आपके नाना जान को महशर में क्या मुंह दिखाएंगे कि मेरे नवासे को अकेला छोड़कर तुम दश्ते तर करबला में अकेला छोड़कर चले गए। इमाम ने फरमाया फिर सुबह शहादत के लिए तैयारी पकड़ो। सुबह इब्ने साद ने तीर चलाकर ऐलान किया कि हुसैन मैंने जंग का ऐलान कर दिया। इमाम के साथी एक एक करके जाते हैं और जामे शहादत नोश करते हैं। अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया था या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ये कुरान की तफसीर समझाने लगे हैं। मेरे इमाम करबला में कुरान की तफसीर सिखा रहे उम्मत को, नमाज और सब्र से मदद हासिल करो। और अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाए ने मुर्दा ना कहो, बल अहया, बल्कि ये जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें शऊर नहीं है।
और फरमाया वाला नबलुवन्नकुम, तारीख इंसानियत में किसी एक जंग में ये पांचों चीजें जमा हुई हो, मुझे नहीं याद पड़ता, ये वो करबला का मैदान था जहाँ ये पांचों चीजें जो आजमाइश की कुरान ने बयान की जमा हो गई। वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सी मिनल अमवाल वल अनफुस व समरात। अल्लाह ने फरमाया जरूर आजमाए जाओगे, कुछ खौफ से, भूख से, मालों की कमी, जालों की कमी, फलों की कमी, ये पांचों कमियां थी मैदान करबला में। मेरे इमाम पर इतना बड़ा इम्तिहान, और अल्लाह ने फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, और सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, वो लोग जो जब इन पर मुसीबत आती है तो कहते क्या है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे इमाम ने शिकवा नहीं किया, शिकायत नहीं की, वावेला नहीं किया, शोर नहीं किया, अल्लाह की रिजा पे राजी रहे। जबान पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कुरान के अल्फाज जारी है। इनके लिए अल्लाह ने ऐलान किया है, उलाइका अलैहिम सलावातु मिर रब्बिहिम व रहमा, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह के दुरूद भी हैं, अल्लाह की रहमतें भी हैं, और यही हिदायत पर हैं। इमाम के साथ ये एक एक करके शहीद होते। मैदान करबला में वो मंजर भी आया जब सैयदा सकीना, इमाम की शहजादी, आपके चचा, अपने चचा जनाब अब्बास अलमदार के पास सूखी जबान लेके बैठी है। चचा अब प्यास की शिद्दत बर्दाश्त नहीं होती। जनाब अब्बास मचकीजा लेके खुद तैयार होके निकले। इमाम फरमाते अब्बास देख ज़ैनुल आबिदीन बीमार है और करबला से मदीने तक सफर बड़ा तवील है, इन अहले बैत के खानदान को मदीने ले जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जनाब अब्बास कहते नहीं भैया, मैं अपनी आंखों के सामने इन बदबख्तों के तलवारें और नेज़े आपके सीने तक नहीं पहुंचने दे सकता। इमाम तैयारी करके खुद जाते हैं। इमाम अब्बास को जनाब इमाम हुसैन अपने हाथों से सवारी पर सवार करते। शेर खुदा का शेर, हैदर करार का लाल जनाब अब्बास अलमदार जब फर्रात के किनारे पहुंचे तो यजीदी फौज का जो दस्ता फर्रात के किनारे पहरे पे मुतमक्किन था, ये आगे लग के भाग रहा है क्योंकि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। रन एक तरफ, चरखे कोहन कांप रहा है। शेर खुदा का शेर जिधर रुख करता है यजीदी आगे लग के भागते हैं। दराए फर्रात पे पहुंचे, मशकीजा पानी से भरा, कंधे पे लिया, पलटने लगे, खैमों की तरफ नजर, प्यास अपने 3 दिन के प्यासे, पानी लिया, पीने लगे। तसव्वुर आया अब्बास तू तो खैमों तक पता नहीं पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। देख सकीना प्यासी है, ज़ैनुल आबिदीन प्यासे है, तेरा इमाम प्यासा है। सैयदना अब्बास अलमदार ने पानी पीने का ख्याल छोड़ा। शिमर कह रहा है अब्बास तेरा मेरा रिश्ता ननियाल का बनता है। मौला मुश्किल कुशा की जिन ज़ौजा से इमाम अब्बास पैदा हुए वो शिमर कहता था मेरा रिश्ता उधर का, तेरा मेरा मामू भांजे का रिश्ता बनता है। अब्बास तेरे लिए मैं अमान लिखवा के लाया हूँ। मेरे अब्बास अलमदार ने फरमाया बदबख्त मैं तेरी अमान पर ठोकर मारता हूँ। हुसैन इब्ने अली शहजादा रसूल को तू अमान नहीं देता और मुझे अमान देता है। इमाम अब्बास ने इसके अमान को ठुकराया, खैमों की तरफ पलटे, घेरे में लिया। इस बदबख्त ने नेजा मारा इमाम अब्बास के बाजू पे, मशकीज़े वाले बाजू पे। अब इमाम अब्बास का बाजू कटा, मशकीज़ा दूसरे कंधे पे लिया, दूसरे कंधे पे तलवार मारी इस बदबख्त ने और आपका बाजू कटा। मशकीज़ा कटे बाजुओं के साथ होंठों में दबा के इमाम अब्बास सीने से लगा के खैमों की तरफ पलटे। एक बदबख्त ने तलवार मारी, मशकीज़ा फट गया, पानी खा के करबला में बिखर गया। जनाब अब्बास चकरा के सवारी से नीचे आए। जनाब हुसैन दौड़े, अब्बास अलमदार के कटे बाजू और इनका मुकद्दस लाशा उठा के लाना, यह भी मेरे इमाम ही का हौसला था। इमाम अपने भाई का लाशा उठा के लाए। यजीदी जब वो शोर करने लगे हुसैन तेरा अलम उठाने वाला गिर गया, अब्बास को शहादत हो गई, अब्बास गिर गए, हुसैन तुझे शिकस्त हो गई, हुसैन तू हार गया। अब जब ये इन्होंने आवाजें लगाई ना, एक नौजवान ऐसा जिसके चेहरे को धूप की तमश न लग जाए, खैमे वाले अंदर बिठा रहे हैं और वो जो बाजुओं का कलावा तोड़ के निकलता है, दरवाजे पे आकर कहता है, कौन कहता है हुसैन इब्ने अली को शिकस्त हो गई? अभी हम शक्ल पैगंबर जिंदा है, हम शबीह रसूल खुदा जिंदा है, हम शक्ल पैगंबर। अली अकबर आता है, इमाम फरमाते अली अकबर बेटा रुक, देख ज़ैनुल आबिदीन बीमार, एक खानदान रिसालत की बीबियां, इनको मदीने लेके जाना है।
सफर बड़े तवील। जनाब अली अकबर अपने बाबा के कदमों में गिरे। ऐ नौजवानों, ऐ नमाज़े कज़ा करने वालों, ऐ दीन से वो जी चुराने वालों, सुनो मर्दाने करबला के उस नौजवान की बात जो अपने बाबा के कदमों में गिरकर क्या इजाजत मांग रहा है। तुम दुनिया, पैसा, नशा, किसी औरत दौलत के लिए रोते हो ना। मेरा 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 शेरे खुदा का पोता, हैदर करार का पोता, खातून जन्नत का पोता, हम शक्ल पैगंबर, इस उम्मत का सबसे खूबसूरत नौजवान अपने बाबा के कदमों में शहादत की इजाजत मांग रहे हैं, शहादत की इजाजत मांग रहे हैं। इमाम के कदम पकड़ लिए हैं, बाबा मुझे भी इजाजत दो, मैं भी शहीद हो जाऊं इस राह में। इमाम का हौसला तो देखो, अपने जवान को दूल्हा बना के मक्तल की तरफ भेजना, यह भी मेरे इमामी का हौसला था। अब जब इमाम अली अकबर मैदान में आए, यजीदी एक एक करके सामने आते हैं, कटते चले जाते हैं, एक एक करके आते हैं, कटते चले जाते हैं। शिमर कहता है बदबख्तो, तुम में इतनी भी ताकत नहीं, 3 दिन का एक प्यासा, 18 साल का नौजवान, तुमसे काबू नहीं आता, तुमसे पकड़ा नहीं जाता। इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला लोग चारों तरफ से घेरे में लिया, तलवारें बरसने लगी, तीर चलने लगे, नेज़े मारने लगे। जनाब अली अकबर के सीने पे एक नेज़ा लगा, चकरा के सवारी से नीचे आए। यजीदी बदबख्त अपने घोड़े के टापों से हम शक्ल पैगंबर के चेहरे को रौंदने लगे। मेरे इमाम तलवार लेकर निकले, कहा बदबख्तों, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसके हम शक्ल की सूरत को भी सलामत नहीं छोड़ोगे। अपने घोड़े के टापों से अली अकबर के चेहरे को रौंदने वालों, तुम महशर में क्या मुंह लेके उठोगे। इमाम ने यजीदियों को परे किया, अली अकबर को अपनी गोद में लिया, आंखों में आंसू देखे पूछा, अली अकबर रोए क्यों। कहा बाबा एक बात एक तसव्वुर ने रुला दिया। कहा बेटा अली अकबर क्या जवानी का, नहीं बाबा। क्या दुनिया छूटने का गम, कहा नहीं बाबा। क्या अपने फैसले का अफसोस, कहा नहीं बाबा। फिर बेटा अली अकबर रोए क्यों, कहा बाबा जब मदीने से चले थे तो अहले बैत की एक बीबी रह गई थी पीछे। सैयदा सुगरा से कहा था, बेटी सुगरा हालात अच्छे हो गए और तुम्हारे शौहर भी सफर से आ जाए तो अली अकबर आके तुम्हें ले जाएगा। बाबा मदीने में सुगरा इंतजार करती होगी, कब अली अकबर पलट कर आएगा, मेरी बहनों भाइयों से मुझे मिलाएगा, मेरे बाबा से मेरी माँ से मुझे मिलाएगा। बाबा मदीने सुगरा इंतजार करती होगी, कौन उसे खबर करेगा सुगरा अब तेरा वीर अली अकबर पलट कर नहीं आएगा। सैयदा सुगरा मदीने इंतजार। इमाम अली अकबर मैदान करबला में जामे शहादत नोश करते। औलाद किसे प्यारी नहीं, पर मेरे इमाम का भी हौसला देखो, अपने जवान का लाशा उठा के कंधों पे लाए ना। इमाम की जबान पर कुरान की तिलावत, खेमे में आके बैठे, आंखों से आंसू जारी है, तिलावत जबान पे जारी है। गोद में किसी ने कोई चीज रखी, इमाम के कदम पकड़ लिए। इमाम ने आंख खोली, देखा तो गोद में अली असगर 6 महीने का बच्चा इमाम का, और कदमों में शहीद। इमाम के कदम पकड़कर कहती, आका मैं ईरान के बादशाह की बेटी थी, कभी बीवियां जैसे फरमाइशें करती, मैंने कोई ख्वाहिश फरमाइश नहीं की। इस मुश्किल घड़ी में मैं आपको किसी मुश्किल में ना डालती, मैं कोई बीवी होने का हक जताने नहीं बैठी, एक मंगती बन के बैठी हूं। आपके घर की रीत है, किसी सवाली को खाली नहीं लौटाते। मैं बीवी होने का हक जताने नहीं बैठी, मैं एक मंगती बन के, सवालन बन के बैठी। मेरे लिए नहीं, बीमार ज़ैनुल आबिदीन के लिए नहीं, सैयदा सकीना के लिए नहीं, बीबी ज़ैनब के लिए नहीं। 6 माह का बच्चा है मेरा, इसकी आंखों का रंग बदल गया, पानी की कमी की वजह से चेहरा पीला पड़ गया, प्यास की शिद्दत से हलक खुश्क हो गया। मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने प्यासा दुनिया से जा रहा है। आका ना करना, इस 22,000 के यजीदी लश्कर में कोई तो औलाद वाला होगा, कोई तो दिल वाला होगा, किसी को तो हैदर करार के पोते पर प्यार आएगा। मेरा दिल रखने के लिए एक बार ले जाओ। इमाम उठाकर अली असगर को चादर में लपेट के ले आए। इब्ने साद कहता हुसैन कुरान लेकर आ गए सुलह के लिए। शिमर कहता सिर्फ यजीद की बैत पर सुलह होगी।
इमाम ने फरमाया मुझ जैसा उस जैसे की बेहद तो नहीं करता, अगर मैंने बेहद ही करना होती तो कासिम की जवानी कटने से पहले कर लेता, अब्बास के बाजू कटने से पहले कर लेता, अली अकबर के जिस्म पर घोड़े दौड़ने से पहले कर लेता, अपने भांजे औनो मोहम्मद के लाशें तड़पने से पहले कर लेता। मैं यजीद की बेअत की भीख मांगने नहीं आया, मैं तो एक मां के मजबूर करने पर एक बच्चा उठा के लाया हूं। ये तुम्हारे इमाम और अमीर मौला अली मुर्तजा का बेटा है, ये उनका पोता है, ये शेरे खुदा का पोता मेरे हाथ में है। आज मेरे साथ एक सौदा कर लो, अली असगर को चंद घूंट पानी के पिला दोगे ना, हौज़े कौसर से मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से सैराब करवा दूंगा। हौज़े कौसर के सौदे हो रहे, मगर दुनिया की मोहब्बत के अंधे लोग, बदबख्त लोग आपस में बातें करने लगे, हुसैन का बच्चा छीन लो। ब्लैकमेल करेंगे, जब तक बैत नहीं करेंगे बच्चा नहीं देंगे। इमाम ने फरमाया बदबख्तो, तुमसे मुझे किसी मोहब्बत की उम्मीद नहीं। तीर चलाने लगे कि हुसैन बच्चा मार देंगे अगर तुमने यजीद की बैत ना की। इमाम ने बाजुओं में लपेटा जनाब अली असगर को, हुरमल ने जहर में डूबा हुआ एक तीर इस जोर से चलाया कि इमाम का बाजू छीलता हुआ तीर जनाब अली असगर के गले में पैवस्त हो गया। इमाम ने तीर वापस खींचा। 6 महीने के बच्चे का गला होता है कितना, जनाब अली असगर का गला कट गया, गर्दन लटक गई, खून का फवारा निकला। मेरे इमाम ने खून अली असगर पर हाथ रखा, एक जुमला बोला, अली असगर अपने बूढ़े बाप के कंधों पे इतना बोझ न डाल, अपनी मां की आगोश तक तो पहुंच। जनाब इमाम ने पेशानी पे होंठ रखे, अली असगर ने आखिरी झुरझुरी ली, मेरे इमाम के हाथों में जामे शहादत नोश किया। इमाम खेमे में लाए, चादर चेहरे पे रखी हुई है। सैयदा कहती है देखा मेरा बच्चा प्यासा था, मैं ना कहती थी इस 22,000 के लश्कर में कोई तो औलाद वाला होगा। मेरे बच्चे को पानी मिला, कितने इत्मीनान की नींद सो गया है। इमाम ने जब चादर चेहरे से हटाई फरमाया देख शहर वालों, तेरा अली असगर बड़ी मीठी नींद सो गया, हौज़े कौसर से सैराब हो गया। अली असगर का कटा गला देखकर खेमे वालों की क्या हालत हुई होगी। एक औलाद रखने वाला मुसलमान इस दर्द को समझ सकता है। अब यही जोर का वक्त, यही जुम्मा का दिन, 10 मुहर्रम का दिन, आशूरा की ये सपहर, 7 वाले भाई बेटे हो चुके हैं सब शहीद। अब इमाम बेकसो तन्हा की बारी आ गई, सैयद मजलूम की रन में सवारी आ गई। अब इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला ने खुद तैयार होते हैं, अपने नाना जान का इमामा, मौला मुश्किल कुशा की तलवार, अमीर हमजा का नेजा। अब ये तैयारियां करके जब मेरे इमाम चलने लगे, सैयदा ज़ैनब खेमे के दरवाजे तक छोड़ने आई, कहा भैया उम्मत की औरतों के लिए एक मिसाल आज ज़ैनब बिनते अली मुर्तज़ा भी कायम कर जाएगी कि बहनें अपने भाइयों को दूल्हा बना के सवारी पे सवार करती रही। अली की बेटी ने अपने भाई को दूल्हा बना के मक्तल की तरफ रवाना किया। उम्मत की औरतों को पता चले कि दीन बड़ी कुर्बानियों से तुम तक पहुंचा है। सैयदना इमाम अली मुकाम फिर सवारी पे सवार होकर मर्दाने करबला में आए, एक बार फिर खुतबा दिया, लोगों को समझाया, लोगों डरो उस वक्त से जब तुम पछताओगे, मेरे पर जुल्म करके तुम सारी जिंदगी पछताओगे। मैंने किसी का घर नहीं लूटा, किसी का माल नहीं लूटा, किसी का घर नहीं जलाया, किसी को कत्ल नहीं किया, किसी का माल नहीं लूटा, मैंने किसी पर हाथ नहीं उठाया था। तुम्हारे खत थे, खतों के ढेर सामने रखे, तुमने बुलाया आया, तुमने बैत मेरे भाई मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे की, उनके खत पर मैं आया, तुमने दावत दी मैं आया, तुमने यजीद की बैत का इनकार किया मैं आया, तुम्हारे बुलाने पे आया। मैंने किसी का घर नहीं जलाया, कत्ल नहीं किया, माल नहीं लूटा, तलवार नहीं उठाई। अब मैं मुझ पर जुल्म करोगे तो सारी जिंदगी पछताओगे। इमाम ने फिर खुतबा दिया, आगे बढ़े। शिमर कहता किसी बात को नहीं हम मानेंगे, सिर्फ यजीद की बैत पर बात होगी। इमाम ने फरमाया हुज्जत कायम हो गई। अब ये चारों तरफ से घेरे में लेकर इमाम को जो है वो छलनी करना चाहते हैं। जिधर इमाम की तलवार जाती है यजीदी आगे लग के दौड़ जाते
हैं, शेर खुदा के शेर का मुकाबला कौन करे, हैदर कर्रार के शेर का मुकाबला कौन करे। इमाम के सामने एक एक आने की तो हिम्मत ही नहीं ना, यजीदी कटते चले जा रहे हैं। शिमर और इब्ने साद कहते हैं, और डरपोक लोगों तुम्हें क्या हो गया, 3 दिन का एक प्यासा मुसाफिर, सुबह से लेकर अपने भाइयों बेटों और भतीजों के लाशें उठाने वाला एक मुसाफिर, तुमसे काबू नहीं आ रहा, 3 दिन के प्यासे को तुम काबू नहीं कर पा रहे। इमाम को घेरे में लिया, चारों तरफ से तीर बरसाने लगे, डरते करीब नहीं आते, दूर से तीर मारे जा रहे हैं, तीरों से पूरा जिस्म छलनी हो गया और तलवारें करीब आके मारते, नेज़े मारते, 32 जख्म तलवार के, 33 जख्म नेज़े के, तीरों की गिनती ना हो सकी। इमाम का जिस्म लहूलुहान, पेशानी से लेकर पांव तक खून ही खून बह रहा है। इमाम सवारी से नीचे आए, सैयदा फिजा इमाम के घराने की कनीज ये बाहर खड़ी मंजर देख रही है। जब इमाम सवारी से नीचे आए तो उस वक्त सैयदा फिजा का खैमे की तरफ दौड़ी, बीबी ज़ैनब को लिपट कर कहती है, सैयदा इमाम का इम्तिहान पूरा हो गया, अपना इम्तिहान अब शुरू हो गया। सैयदा ज़ैनब ने आवाज दी, बीबियों इकट्ठिया हो जाओ, अब खैमों को जलाया जाएगा, खैमों की तरफ हमला होगा, तुम्हारा पर्दे का, तुम्हारी चादर ना उतरे, सरों से दुपट्टा ना उतरे, तुम्हारे पर्दे का लिहाज रहे। खानदान रिसालत की बीबियों के पर्दे की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी सैयदा ज़ैनब ने ली है। अब जिधर इमाम अली मुकाम करबला के मैदान में गिरे, अपना सर जमीन से वो करबला पे रखा, सुभान रब्बियल आला की सदाई, इमाम ने सजदे में सर रखा। बाद ने लिखा शिमर आगे आया, बाद ने लिखा खौली बिन यजीद ने नेज़ा मारा या खंजर मारा, इमाम का सर तन से जुदा कर दिया। इमाम ने सजदे में सर कुर्बान करके एक पैगाम दे दिया कि शमशीर बकफ कातिल हो खड़ा और कोई रहे, सजदे में पड़ा, शमशीर बकफ कातिल हो खड़ा और कोई रहे, सजदे में पड़ा। कहती है ज़मीने करबला, इस शान का सजदा खेल नहीं, क्योंकि ये शेर खुदा का शेर है जिसने सजदे में सर कुर्बान करके हमें नमाज की असमत बता दी, हमें सजदों की असमत बता दी, हमें कुरान की असमत बता दी, हमें दीन की असमत बता दी। और ये वो है जिनके बारे में मेरे बरादर आला हजरत मौलाना हसन रजा खान साहब ने कहा था कि बागे जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, बागे जन्नत के हकदार हो तुम जो मदह कर रहे हो अहले बैत की, बागे जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुश्ता नार का ऐ दुश्मनाने अहले बैत, इनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयत ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत, बे इजाजत इनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदरो शाने अहले बैत, बे इजाजत इनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदरो शाने अहले बैत। मुस्तफा इज्जत बढ़ाने के लिए ताजीम दे, है बुलंद इकबाल तेरा दूध माने अहले बैत, हूरे करती हैं अरूसाने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत, बागे जन्नत छोड़कर आए हैं महबूबे खुदा, ऐसा है किस्मत तुम्हारी किस्तगाने अहले बैत। जुम्मा का दिन है, किताबें जीस्त की तय करके आ अपने रोजे खोलते हैं, साइमाने अहले बैत, किस शक्की यानी बदबख्त किस शक्की की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है दिन दिहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत, जान देना घर लुटाना कोई तुझसे सीख जाए, जाने आलम हो फिदा ए खानदाने अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत, दौलते दीदार पाई पाक जाने बेचकर, दौलते दीदार पाई पाक जाने बेचकर, करबला में खूब ही चमकी दुकानें अहले बैत, खुश्क होकर खाक हो जा, खाक में मिल जा फुरात, खाक तुझ पर देख तो सूखी ज़बाने अहले बैत। वक्त आखिर कह रहा है खाक में मिलता सुहाग, वक्त आखिर कह रहा है खाक में मिलता सुहाग, लो सलाम आखिरी ए बेवगाने अहले बैत, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख
फिरका को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया। घर का घर सबसे पुर्दे खुदा कर दिया, घर का घर सबसे पुर्दे खुदा कर दिया। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, सलाम या हुसैन। तशरीफ रखिए। मैं मेहमानों जगह देने वास्ते गुजारिश करांगा जिहड़े मेज़बान ने वो स्टेज खाली कर देंगे ताकि साढ़े मेहमानों बैठने वास्ते किबला पीर साहब तशरीफ ले आए ने, आले नबी औलाद अली फ़खरुस सादात जनाब साहिबजादा सैयद सुल्तान महमूद शाह साहब चुराही और जनाब इज़्ज़त बाब आलम नबील फाज़िल जलील खतीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा हाफिज़ अलहाज मोहम्मद इमरान आसी चुराही साहब आप तशरीफ ले आए ने। बड़ी मोहब्बत नाल तमाम अहबाब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, बहुत शुक्रिया, बैठ जाओ। मैंने शुरू में आपको एक जुमला बोला था कि आखिर में मुझे पैगाम देना है दरसे करबला, फलसफा शहादत, इस वाक़े को बयान करने का मकसद, क्योंकि ये महज या वो बास औकात हमारे यहाँ इसको हम ये समझते हैं कि ये एक इंसिडेंट है, इसको बयान किया, इसके बाद हमने से जब वो सबक क्या हासिल किया। यजीदियों ने जुल्म किए, यजीदियों ने दुनिया की मोहब्बत में अंधे होकर इमाम अली मुकाम और उनके रुफका पर जुल्म किए। फिर तारीख ने बता दिया न यजीद का वो सितम रहा, न शिमर की वो जफा रही, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे याद रखती है करबला। यजीद 3 साल 6 माह के अंदर जिल्लत की मौत मारा गया, शिमर जिल्लत की मौत मारा गया। इब्ने जियाद 10 मुहर्रम का दिन 6 या 7 साल के बाद फिर वही दारुल हुकूमत दारुल अमारत कूफा का वही सर जहां इमाम का सर रखा गया था, लेकिन जब इब्ने जियाद का सर आया नफलों में सांप घुसता था, इसका अजाब दिखाया गया। इब्ने जियाद मारा गया, सिनान बिन अनस मारा गया, खौली बिन यजीद जिल्लत की मौत मारा गया। ये यजीदी चुन चुन के मारे गए, इबरत का निशान बने, इनका अंजाम दुनिया के सामने। और मेरे इमाम और इनके रुफका और शोहदा, इनके सर शहीदाने मोहब्बत के हैं, नेज़ों पर बुलंद और ऊंची की खुदा ने कदरो शाने अहले बैत। इमाम अली मुकाम ने सजदे में सर कुर्बान करके हमें एक पैगाम और दर्स दे दिया कि हुसैनियत किसे कहते हैं। आज आपने भी कई लोग देखे होंगे, कोई बाजार दरबार या किसी गली कूचे में लंबे लंबे बाल औरतों की तरह, 6-6 अंगूठियां, बड़े अजीबो गरीब किस्म के हरकतें करते, भांग पीते, चर्च पीते, डी के नारे लगा कर के हम अली के मलंग है। नमाज से दूर, जब वो शरीयत से दूर, कुरान से दूर, शरीयत के हकाम का मजाक उड़ाने वाले, औरतों से बेपर्दगी करने वाले, अजीबो गरीब किस्म की शरीयत की खिलाफ वर्जियां करने वाले, ये कहते हैं हुसैनी मलंग है, हम हुसैनियत के रास्ते पे चलने वाले। नहीं नहीं, हुसैनियत ये चाहे वो नमाज कज़ा करने का नाम नहीं है, हुसैनियत शरीयत को छोड़ने का नाम नहीं है, हुसैनियत नमाज कज़ा करने का नाम नहीं, हुसैनियत शरीयत का मजाक उड़ाने का नाम नहीं, हुसैनियत भांग और चर्च पीने का नाम नहीं है, हुसैनियत वादा खिलाफी करने का नाम नहीं है, हुसैनियत झूठ बोलने का नाम नहीं है। हुसैनियत किसे कहते हैं? ये मेरे इमाम ने मदीनातुल मुनव्वरा से लेकर करबलाए मुअल्ला तक, आशूरा की सुबह से लेकर नेज़े की नोक तक इमाम ने बताया हुसैनियत किसे कहते हैं। हुसैनियत सजदों से प्यार, हुसैनियत नमाज से प्यार, हुसैनियत सच्चाई का नाम, हुसैनियत पाकीज़गी का नाम, हुसैनियत तकवे का नाम, हुसैनियत सब्र का नाम, हुसैनियत वफा का नाम, हुसैनियत हक का नाम, हुसैनियत खौफ
खुदा का नाम, हुसैनियत शरीयत से प्यार का नाम, हुसैनियत इश्क रसूल का नाम, हुसैनियत वादे की पासदारी का नाम, हुसैनियत कुरान से प्यार जो नेज़े की नोक पर भी बंद ना हो, कुरान से प्यार का नाम, हुसैनियत बच्चे दीन पर कुर्बान कर देने का नाम, हुसैनियत मुस्तफ़ा की शरीयत को नाफिज करने का नाम, हुसैनियत सजदों से प्यार का नाम। तो आओ आज इमाम अली मुकाम के आखिरी सजदे को सलाम पेश करके, इमाम के आखिरी सजदे को सलाम अकीदत पेश करके अपने साथ आज अज़्म करके चलना कि आज के बाद हम भी कभी नमाज कज़ा नहीं होने देंगे। मैं, आप जानते हैं मैं नजराने का मुनकिर नहीं, लेकिन आप जानते हैं दावत इस्लामी वाले बयान करने के पैसे नहीं लेते, मुझे यहाँ आने के पैसे नहीं मिलने। मैं इतना सफर करके रोजे के साथ 3 दिन से मेडिसिन लेते हुए बुखार के आलम में आपके साथ बैठा जो जिक्र अहले बैत कर रहा हूँ, एक तो आपके मजमे और आपकी ये शान शौकत के साथ जिक्र अहले बैत करना, इसकी जो वो आपको दाद देना बनती है। लेकिन दूसरा, मैं आप पूरे मजमे से इमाम के आखिरी सजदे को सलाम करवा के एक नियत लेके जाना चाहता हूँ, अपने मुसाफिर को नमाज का तोहफा दे के भेजना कि आज के बाद हम कभी नमाज कज़ा नहीं होने देंगे। मेरे और आपके इमाम ने जंग की हालत में भी, बरसते तीरों में भी नमाज कज़ा नहीं होने दी। हम इंशाअल्लाह नमाज कज़ा नहीं होने देंगे। हम नारे लगाने वाले ही नहीं, हम अमल करने वाले हुसैनी भी बनेंगे। इमाम ने यजीद के बारे में क्या फरमाया था कि वो बदबख्त, वो बैत के काबिल नहीं। क्यों? वो शराबी, वो सानी, वो पलीत, वो अल्लाह की शरीयत को बदलने वाला, कुरान के हकाम को छोड़ने वाला। तो आज हम शरीयत को नाफिज करने में, शरीयत पर अमल करने करवाने में अपना प्रैक्टिकल किरदार अदा करें। डिबेट करने, आर्गुमेंट देने से तब्दीली नहीं आएगी। वी हैव टू डू समथिंग प्रैक्टिकली फॉर द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम। अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब ने अमल के साथ इश्क रसूल को, साहब और अहले बैत की मोहब्बत को लेकर मैदान में उतरे। गली गली, कूचा कूचा, दुनिया भर के ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह इश्क रसूल के तराने गूंजे जाने लगे। नौजवान तौबा कर करके नमाजी बनने लगे, शरीयत पर चलने लगे, सुन्नतों के रास्ते पे आते चले गए। आप भी दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता होकर अपने गाँव, अपने वो शहरों में मदनी काफिलों में सफर करें, देखी की दावत आम करें। हमने इंशाअल्लाह अपने बच्चे बच्चे को नमाजी बनाना है, आशिक़ रसूल बनाना है। और इतना बड़ा मजमा, चेहरों पर याद हुसैन के आंसू छलक रहे हों, और इस रूहानियत वाली घड़ी में एक और हिम्मत बड़ी सादात की मौजूदगी में इमाम अली मुकाम की खून में रंगी हुई मुकद्दस दाढ़ी को सलाम पेश करके आज कोई ऐसा मजमे में से जाए कि जो इमाम की इस मुकद्दस दाढ़ी को सलाम पेश करके अपने चेहरे पर सुन्नत का नूर सजाने की नियत करे कि मैं इंशाअल्लाह दाढ़ी नहीं मुंडाऊंगा। और इमाम ने शराबी यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। हम किसी शराबी की सोबत में नहीं बैठेंगे, ना शराब पिएंगे, ना शराबियों की सोबत में बैठेंगे। आज से शराब से पक्की नफरत, शराब खत्म। हम इंशाअल्लाह इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, उन्हीं के कदमों में हशर के तमन्नाई हैं, और महशर में उन्हीं के नाना जान की शफाअत के मुतमन्नी हैं। और हम बड़े वसूख के साथ कहते हैं कि अपना बेड़ा पार है, क्योंकि हमको हसनैन करीमैन से प्यार है। अपना बेड़ा पार है, हमें हसनैन करीमैन से प्यार है। अल्लाह पाक हम सब की मोहब्बत सलामत रखे और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और इमाम अली मुकाम, इनके रुफ़क़ा की शहादत का सदका अल्लाह पाक हमें जज्बा ईमानी अता फरमाए, हमारे मुआशरे को सुन्नतों के रास्ते पे चलाए, हमारी बहू बेटियों को सैयदा ज़ैनब की चादर का सदका अल्लाह पाक हया की चादर अता फरमाए। आमीन बेजाहिन नबीशिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।